हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फिर से एक न्यूमेरिकल जो कि है हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में। ओके, तो पहला जो वीडियो था उसमें भी मैंने हीट पंप, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का सीओपी कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस की थी। आज और एक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑब्जर्व हीट एट 270 केल्विन एंड रिजेक्ट हीट एट 300 केल्विन। ओके, सो कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला बीट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, तो क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा गया है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, उसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका सिंक, ये है सोर्स, राइट, ये हो गया आपका सोर्स और यहां पर वर्क डन हो रहा है। ठीक है, सिंक जो है वो हमेशा याद रखिए कि वो लोअर टेम्परेचर पे ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सिंक जो है वो हमेशा लोअर टेम्परेचर पे ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो सिंक का टेम्परेचर हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑब्जर्व हीट एट 270 केल्विन एंड रिजेक्ट हीट एट 300 केल्विन। ओके, विच इज द लोएस्ट टेम्परेचर, 270 केल्विन, राइट। So 270 Kelvin is your sink temperature, that I am taking it as T1. T1 is equal to your 270 Kelvin and T2 is how much, 300 Kelvin. Okay, right. So now the question is given, question हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन इस आस्क में क्या पूछा गया है आपको कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू हाउ मच, T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, राइट। तो अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, T1 क्या है 270, राइट, डिवाइडेड बाय 300 माइनस 270, राइट। तो अब मैं उसको अगर सॉल्व करूंगी तो मुझे कितना मिल रहा है, 9 मिलेगा। ओके, सो 9 इज द आंसर, राइट। तो अब फिर नेक्स्ट बीट पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ द साइकिल इज ऑब्जर्विंग 1130 किलोजूल पर मिनट, इफ द साइकिल इज ऑब्जर्विंग 1130 दैट इज 1130 किलोजूल पर मिनट एट 270 केल्विन, देन हाउ मेनी किलोजूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड पर सेकेंड। ओके, दैट मीन्स क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वर्क डन हमारा कितना है। ठीक है, वर्क डन कितना है, अगर Q1 हमारा कितना दिया हुआ है, 1130 किलोजूल पर मिनट। ओके, इतना दिया हुआ है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, COP is equal to your refrigerating effect divided by work done. Okay, COP is equal to refrigerating effect divided by work done, right. अभी ये जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड बाय द रेफ्रिजरेटर फ्रॉम ए गिवन स्पेस। कितना अमाउंट ऑफ हीट रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पेस से, उसको क्या बोला जाता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोला जाता है। ओके, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट यहां पर एक्सट्रैक्ट किया है, 1130 किलोजूल पर मिनट। ओके, सो योर COP इज इक्वल टू Q1 दैट इज 1130 डिवाइडेड बाय W एंड COP हमें पहला बीट में क्वेश्चन में मिल गया है हमें COP दैट इज इक्वल टू 9। ओके, राइट। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वर्क डन होगा ना वो किलोजूल पर मिनट में आएगा। ठीक है, किलोजूल पर मिनट में आएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, ये 1130 को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, Q1 हमारा दिया हुआ है कितना, 1130 किलोजूल पर मिनट में दिया हुआ है। अगर मैं उसको डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगी तो Q1 हम जो है वो मेरा किलोजूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है, Q1 इज इक्वल टू 18.83 किलोजूल पर सेकेंड। ये मैं इसलिए कर रही हूं ताकि हमें वर्क डन जो है वो किलोवाट में मिले। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, सो
COP that is 9 is equal to 18.83 divided by W. ओके, समझ में आया आपको? मैंने बस Q1 को जो है किलो जूल पर मिनट उसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया डिवाइडेड बाय 60 करके. ओके, तो कि ताकि Q1 जो है वो किलो जूल पर सेकंड या फिर किलोवाट में रहे और वर्क डन भी हमें किलोवाट में ही मिले. ठीक है, इसलिए मैंने कन्वर्ट किए हैं. ठीक है, सो W अगर मैं उसे सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? W अभी 2.1 किलो जूल पर सेकेंड. ओके, या फिर 2.1 किलोवाट. ओके, राइट. अब फिर ये जो है ये आंसर है सेकेंड बिट का. राइट, तो अब हम थर्ड बिट की तरफ चलते हैं. ठीक है, थर्ड बिट की तरफ हम लोग चलते हैं. अभी क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या? इफ द कार्नोट हीट पंप ऑपरेट्स बिटवीन द सेम टेम्परेचर as the above refrigeration cycle, then what is the COP? इसका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो साइकिल है ना वैसे ही रहेगा, बस रेफ्रिजरेटर की जगह पे आपको हीट पंप. ओके, मतलब सिंक जो है वो मेंटेन किया जाएगा एट 270 केल्विन. ओके, वर्क डन. और ये रहा आपका सोर्स. राइट, मतलब सोर्स का टेम्परेचर सेम रहेगा, सिंक का टेम्परेचर भी सेम रहेगा, लेकिन ये जो मशीन है वो रेफ्रिजरेटर मशीन अभी नहीं रहेगा बल्कि वो हीट पंप हो जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए COP कितना होगा? दैट मीन्स COP ऑफ हीट पंप इट इज आस्किंग. ओके, COP ऑफ हीट पंप कितना होगा? COP ऑफ हीट पंप हमें पता है कि COP ऑफ हीट पंप कितना है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर. ठीक, तो अगर मैं 1 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हमें कितना है? T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 विद द कंडीशन दैट T1 जो है वो लोअर टेम्परेचर है और T2 जो है वो हायर टेम्परेचर है. ठीक है, राइट. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 मिलेगा. ठीक, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको COP ऑफ हीट पंप को फाइंड आउट करूंगी सब वैल्यूज पुट ऑफ करके. सो COP ऑफ हीट पंप मेरा कितना है? T2 कितना है मेरा? 300 केल्विन डिवाइडेड बाई T2 270 माइनस 300. ओके, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? अभी इसको सॉल्व करूंगी तो 10 मिलेगा. COP ऑफ हीट पंप इज हाउ मच? 10. ओके, तो अब फिर नेक्स्ट हम लोग फोर्थ बिट पे जाते हैं. हाउ मेनी किलो जूल पर मिनट विल द हीट पंप डिलीवर एट 300 केल्विन? ओके, इफ इट अब्जॉर्ब्स 1130 किलो जूल पर मिनट एट 270 केल्विन. ओके, दैट मीन्स आपको बोला जाता है कि Q1 जो है वो क्वेश्चन में दिया जाए 1130 किलो जूल पर मिनट. ये दे दिया है, Q1 दे दिया है. ठीक, आपको पूछा गया है कितना? Q2 पूछा गया है. ठीक, आपको Q2 पूछा गया है. हीट पंप रहेगा, लेकिन Q1 जो है वो दे दिया है क्वेश्चन में 1130 किलो जूल पर मिनट और आपको क्या पूछा गया है? Q2 पूछा गया है. ठीक, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? राइट, तो देखिए दोस्तों, आपको क्या पता है कि इस इक्वेशन ये जो हम देख रहे हैं ना, इसमें से आप मुझे हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि W प्लस Q1 इज इक्वल टू Q2. ये सोर्स जो है वो Q2 ले रही हूं मैं, है ना? सोर्स जो है वो उसको Q2 ले रही हूं. Q2 is the amount of heat which is delivered to the source that I am taking, and Q1 is the amount of heat which is extracted from the sink by the heat pump. Okay, Q1 दिया हुआ है 1130 किलो जूल पर मिनट. तो मैं अभी लिख सकती हूँ कि W प्लस Q1 इज इक्वल टू Q2. W प्लस Q1 इज इक्वल टू Q2. ओके, लिख सकती हूँ मैं. सो W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1. जिन लोगों ने हीट पंप का हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज थोड़ा उसको देखिए ताकि आपका जो भी कुछ डाउट्स है वो क्लियर हो सके. ठीक है, देखिए इतना तो मैं सिंपल तरीके से आपको बोल दे रही हूँ कि W एंड Q1 दे आर एंटरिंग इनटू द सिस्टम, दैट इज एंटरिंग, एंड Q2 is the amount of heat which is delivered. Okay, so W plus Q1 is equal to Q2. Okay, that thing I have written here. So W is equal to Q2 minus Q1. Okay,
ये हमें पता है। और सीओपी ऑफ द हीट पंप में और क्या पता है कि अमाउंट ऑफ हीट which is delivered to the heat source divided by work done। ओके, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर किया गया है हॉट हीट सोर्स को, Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन कितना, Q2 माइनस Q1। ओके, दैट इज इक्वल टू योर सीओपी ऑफ द हीट पंप। ओके, सो सीओपी ऑफ द हीट पंप हमें जो पहला बिट में क्या मिला है, कितना सीओपी ऑफ हीट पंप मिला है, 10 मिला है। ठीक, Q2 हमें पूछा गया है और Q1 कितना क्वेश्चन में दिया है, दिया हुआ है 1130। ओके, तो अगर मैं इस वाले इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं, ओके, कैलकुलेटर से अगर आप निकालेंगे Q2 का वैल्यू, तो आपको Q2 कितना मिलेगा, Q2 आपको मिलेगा 1256 किलो जूल पर मिनट। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, फोर्थ बिट का ये है आपका फाइनल आंसर, राइट। तो आई होप ये जो चारों बिट है इसको कैसे निकालते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप कैसे निकालते हैं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करेगा तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सब इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू। तो अगर कुछ डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं और फिर मैं उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel for more videos.